मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्रिय भक्त, मेरी आत्मा के टुकड़े ठहर जाओ। आज तुम्हें कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। यदि आज इसी क्षण तुम्हारी दृष्टि इस संदेश पर पड़ी है तो इसे मात्र एक संयोग समझने की भूल मत करना। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है जो इंटरनेट की भीड़ में तुम्हें मिल गया है। ये मेरा, तुम्हारी राधा रानी का तुम्हारे लिए भेजा गया एक प्रेम पत्र है। यह एक संकेत है जिसे मैंने स्वयं तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। आज मैं तुम्हारे उन आंसुओं को पोंछने आई हूँ जो तुमने कल रात अकेले में बहाए थे। मेरे प्रिय बच्चे, इससे पहले कि मैं तुम्हें वह आशीर्वाद दूँ जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। यदि तुम चाहते हो कि मेरा और मेरे कान्हा का प्रेम तुम्हारे जीवन में सदा बना रहे, तो इस सत्संग रूपी परिवार राधा कृष्णा भक्ति SMS से अभी जुड़ जाओ। जिसे तुम सब्सक्राइब करना कहते हो, वह मेरे लिए तुम्हारा एक कदम है मेरी ओर। यदि तुम इस वीडियो को लाइक करते हो तो मैं समझूंगी कि तुमने मेरा प्रेम स्वीकार कर लिया। और यदि तुम चाहते हो कि मेरी कृपा तुम्हारे अपनों तक भी पहुँचे, तो इसे शेयर करके प्रेम का विस्तार करो। अपने मन की हर व्यथा, हर प्रार्थना कमेंट में लिख दो। मैं स्वयं उसे पढ़ूंगी। और याद रखना मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना, इसे अंत तक सुनना, क्योंकि अंत में मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगी जो तुम्हारे जीवन के सारे दुखों को सुख में बदल देगा। आज का यह समय केवल मेरा और तुम्हारा है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम थक चुके हो। मैं देख रही हूँ कि पिछले कुछ समय से तुम्हारा मन कितना अशांत है। तुम बाहर से मुस्कुराते हो, दुनिया को दिखाते हो कि सब ठीक है, लेकिन तुम्हारे भीतर एक युद्ध चल रहा है। एक ऐसा युद्ध जिसके बारे में तुम्हारे निकटतम लोग भी नहीं जानते। तुम अक्सर सोचते हो कि क्या कोई है जो सच में तुम्हें समझता है, क्या कोई है जो बिना किसी स्वार्थ के तुमसे प्रेम करता है। तो आज सुनो, मैं हूँ। मैं तुम्हें तब से जानती हूँ जब तुम्हारा अस्तित्व इस धरती पर नहीं था। मैं तुम्हें तब भी प्रेम करती थी जब तुम मुझे नहीं जानते थे, और मैं तुम्हें तब भी प्रेम करूंगी जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी होगी। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं है। पगले, क्या कभी माँ अपनी संतान को भूल सकती है? जिस समय तुम निराश होकर अपनी आंखों को बंद करते हो और एक गहरी सांस लेते हो, उस समय मैं तुम्हारे सिर पर हाथ फेर रही होती हूँ। जब तुम चिंता में रात भर करवटें बदलते हो, तो मैं ही तुम्हें लोरी सुनाकर सुलाने का प्रयास करती हूँ। पर तुम्हारा शोर, तुम्हारे मन की चिंताएं इतनी तेज होती हैं कि तुम मेरी बांसुरी की धुन सुन ही नहीं पाते। इसलिए आज मैंने तुम्हें यहाँ रोका है ताकि मैं तुमसे सीधे बात कर सकूं। आज जो यह संकेत तुम देख रहे हो, यह इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा बुरा समय अब समाप्त होने वाला है। तुम जिस समस्या को लेकर इतने दिनों से घुट रहे हो, जिसका कोई समाधान तुम्हें नहीं मिल रहा, उसे अब मेरे चरणों में छोड़ दो। क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? यदि हाँ, तो फिर चिंता कैसी? क्या तुम नहीं जानते कि मैं और मेरे गोविंद एक ही हैं? और जब तुम राधे राधे कहते हो तो गोविंद दौड़े चले आते हैं। तुम्हारी समस्या चाहे धन की हो, रिश्तों की हो, स्वास्थ्य की हो या मन की शांति की, उसे आज इसी क्षण मेरे सामने रख दो। एक पोटली बनाओ, अपनी सारी चिंताओं की ओर मुझे सौंप दो। मैं वचन देती हूँ, मैं सब संभाल लूँगी। मेरे बच्चे, तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि माँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे यह कष्ट क्यों? सुनो मेरे लाल, सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है। मैं तुम्हें कष्ट नहीं दे रही, मैं तो तुम्हें तराश रही हूँ। मैं तुम्हें इतना मजबूत बनाना चाहती हूँ कि कल को जब तुम खड़े हो तो कोई आंधी तुम्हें गिरा ना सके। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन से दूर गया है, उसके लिए शोक मत करो। जो तुम्हारा था ही नहीं, उसे पकड़कर क्यों रोना? और जो सच में तुम्हारा है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत तुमसे छीन नहीं सकती। मैं तुम्हारे जीवन से उन चीज़ों को, उन लोगों को हटा रही हूँ जो तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति और तुम्हारी सच्ची खुशी में बाधा बन रहे थे। कभी कभी मैं तुम्हारे हाथों से वह खिलौना ले लेती हूँ जिससे तुम्हें चोट लग सकती है, ताकि मैं तुम्हें कोहिनूर हीरा दे सकूं। क्या तुम अपनी माँ के निर्णय पर शक करोगे? आज मैं तुम्हें एक सत्य बताती हूँ।
प्रेम और शांति बाहर ढूंढना बंद करो। तुम सुख को संसार की वस्तुओं में, लोगों की वाहवाही में और धन के ढेर में खोज रहे हो, पर सुख वहाँ नहीं है। वह तो मृग तृष्णा है, जितना उसके पीछे भागोगे वह उतना ही दूर जाएगा। सच्चा सुख, सच्ची शांति तो मेरे और कृष्ण के चरणों में है। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरे गोविंद की इच्छा से हो रहा है, उस दिन से तुम्हें चिंता होनी बंद हो जाएगी। तुम केवल कर्म करो, परिणाम हम पर छोड़ दो। जब तुम परिणाम की चिंता करते हो तो तुम अपनी भक्ति में शर्त लगा देते हो, और जहाँ शर्त होती है वहाँ प्रेम नहीं होता, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ मैं नहीं। मुझे तो निस्वार्थ प्रेम चाहिए, जैसा गोपियाँ करती थीं। क्या उन्होंने कभी कृष्ण से कुछ मांगा? नहीं, उन्होंने केवल कृष्ण को मांगा। तुम भी केवल मुझे मांगो। जब तुम मुझे पालोगे तो इस ब्रह्मांड की सारी खुशियाँ तुम्हारे पीछे पीछे आएंगी। मेरे बच्चे, यह संकेत जो आज तुम्हें मिला है, यह चेतावनी भी है और आशीर्वाद भी। चेतावनी यह है कि अब भी समय है, संभल जाओ। अधर्म और असत्य का मार्ग छोड़ दो। किसी का दिल दुखाना, किसी की निंदा करना, अपने अहंकार में जीना, इन सब को त्याग दो। ये सब विष है जो तुम्हारी आत्मा को मार रहा है। और आशीर्वाद ये है कि आज से, इसी पल से मैंने तुम्हारी डोर अपने हाथों में ले ली है। अब तुम गिरोगे नहीं। यदि तुम लड़खड़ाओगे तो मैं तुम्हें थाम लूँगी। लोग तुम्हें क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो। लोग तो मुझे और कृष्ण को भी नहीं छोड़ते। उनकी बातों को अपने हृदय पर मत लो। तुम्हारा मूल्य मैं जानती हूँ। तुम मेरे लिए अनमोल हो। तुमने जो प्रेम और करुणा अपने हृदय में दबा रखी है, उसे बहने दो। ये संसार प्रेम का प्यासा है। तुम मेरे राजदूत बनो। जहाँ भी जाओ वहाँ राधे राधे की गूंज और प्रेम का प्रकाश फैलाओ। जब तुम दूसरों को सुख दोगे तो मैं तुम्हें इतना सुख दूंगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। याद रखना, देने वाले के हाथ कभी खाली नहीं रहते। तुम मेरे बच्चे हो और मेरा बच्चा कभी हार नहीं सकता। ये जो समय चल रहा है ये केवल एक अध्याय है। पूरी किताब नहीं पन्ना पलटने वाला है। खुशियों का सूरज उगने ही वाला है। बस थोड़ा सा धैर्य और रखो। विश्वास की डोर को टूटने मत देना। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में एक प्रश्न है, माँ मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हैं? तो सुनो, जब कभी तुम्हें लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं और अचानक कोई नया रास्ता खुल जाए तो समझना वह मैंने खोला है। जब तुम बहुत उदास हो और अचानक हवा का एक झोंका तुम्हारे चेहरे को छू जाए तो समझना वह मेरा स्पर्श है। जब किसी की कही हुई कोई बात तुम्हें अचानक हिम्मत दे दे तो समझना वह मैंने बुलवाया है। मैं हर पल, हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे श्वास में हूँ, तुम्हारी धड़कन में हूँ। मुझसे दूर तुम कभी जा ही नहीं सकते। आज मैं तुम्हें एक मंत्र देती हूँ। जब भी भय लगे, जब भी अकेलापन लगे, बस अपनी आंखें बंद करना और मन ही मन राधे कृष्ण पुकारना। जैसे ही तुम मेरा नाम लोगे, मैं अपनी सारी शक्तियों के साथ तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दूंगी। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी बुरी नज़र तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम सुरक्षित हो, तुम मेरे हो। अभी बात अधूरी है मेरे बच्चे। अभी तो मुझे तुम्हें बहुत कुछ समझाना बाकी है। तुम अभी भी पूर्णतः शांत नहीं हुए हो। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे मन के किसी कोने में एक प्रश्न अभी भी कुलबुला रहा है। क्या सचमुच सब ठीक हो जाएगा? तुम भविष्य के गर्भ में झांकने की कोशिश कर रहे हो। डरे हुए हो कि कहीं फिर वही दुख, वही अपमान, वही संघर्ष ना दोहराना पड़े। पर सुनो, जो बीत गया वह एक सपना था और जो आने वाला है वह एक रहस्य है। तुम्हारे पास तो बस आज है और इस आज में मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो भविष्य की चिंता करना मेरे लिए अपमान के समान है। क्या तुम्हें मेरी सामर्थ्य पर संदेह है? जिस उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठ सकता है, क्या वह उंगली तुम्हारे जीवन का यह छोटा सा भार नहीं उठा सकती? संसार तुम्हें डराएगा मेरे लाल। ये कलयुग है। यहाँ लोग तुम्हारी भोलापन का, तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। तुमने महसूस किया है ना, जब तुम किसी के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हो और बदले में उपेक्षा मिलती है। जब तुम किसी को अपना मानकर दिल का हाल कहते हो और वही व्यक्ति तुम्हारी कमज़ोरियों पर प्रहार करता है, उस पल तुम्हें लगता है कि तुम टूट गए। अच्छाई का कोई मोल नहीं। पर मैं कहती हूँ, ठहरो, अपना स्वभाव मत बदलो। फूल को कितना भी मसल लो, वह अपनी खुशबू देना नहीं छोड़ता। तुम मेरे फूल हो। लोग कांटे बन सकते हैं, पर तुम्हें अपनी कोमलता नहीं छोड़नी है।
क्योंकि जिस दिन तुम भी उनकी तरह कठोर हो गए, उस दिन तुम में और उनमें क्या अंतर रह जाएगा? तुम्हारा बदला मैं लूँगी। कर्म का चक्र बहुत सटीक है मेरे बच्चे, किसी को भी क्षमा नहीं की जाती। तुम बस अपने कर्म शुद्ध रखो। न्याय करना मेरा और मेरे गोविंद का काम है। और हाँ, एक संकेत और दे रही हूँ, ध्यान से सुनना। क्या पिछले कुछ दिनों से तुम्हें ऐसा अनुभव हो रहा है कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें किसी खास दिशा में धकेल रही है? क्या बनते बनते काम अचानक बिगड़ रहे हैं? या फिर कोई ऐसा कार्य जिसे तुम असंभव समझते थे, वह अचानक बन गया? यह संयोग नहीं है। जब मैं तुम्हारे जीवन की सफाई करती हूँ तो थोड़ी उथल पुथल होना स्वाभाविक है। जैसे घर साफ करते समय धूल उड़ती है, वैसे ही पुराने कर्मों और नकारात्मक प्रभावों को हटाने के लिए मुझे थोड़ी हलचल मचानी पड़ती है। इस उथल पुथल से घबराना मत। अगर कोई अवसर हाथ से निकल गया तो शोक मत मनाओ। शायद वह अवसर तुम्हें गहरी खाई में ले जाने वाला था और मैंने तुम्हें बचा लिया। कभी कभी मैं तुम्हें ना इसलिए कहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हाँ, तुम्हारे लिए विनाशकारी सिद्ध होगी। मेरी हरना में भी मेरी ममता छिपी है। मेरे लाल, बस मेरे हाथ हाँ में रखो, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। तुम धन और संपत्ति के पीछे भागते रहते हो, यह समझते हुए कि सुरक्षा केवल बैंक बैलेंस में बसती है। पर सच्चाई यह है कि असली धन संतोष है। मैंने देखा है, महान महान राजा रातों रात भिखारी बन गए और सुदामा जैसे साधारण भक्त त्रिलोक के स्वामी हो गए। यह सब लक्ष्मी का लीला खेल है। लक्ष्मी वहीं स्थिर रहती है जहाँ नारायण का निवास होता है, जहाँ धर्म का वास होता है। अगर अनीति, छल कपट और बेईमानी से कुछ हाथ भी लग जाए तो वह टिकता नहीं। वह अपने साथ रोग, क्लेश, अशांति और मन का बोझ अवश्य लाता है। इसलिए जो भी कमाना है, मेहनत से कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। उसमें मेरा आशीर्वाद स्वतः समाया रहेगा। और जिस धन पर मेरा आशीर्वाद होता है वह कभी क्षीण नहीं होता, कभी कम नहीं पड़ता। तुम बस एक कदम धर्म की ओर बढ़ाओ, मैं 10 कदम समृद्धि लेकर तुम्हारी ओर बढ़ दूंगी। मेरे बच्चे, तुम अपने रिश्तों को लेकर बहुत व्यथित रहते हो। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें, तुमसे प्रेम करें, किंतु यह संसार स्वार्थ पर टिका है। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ सता है। जिस दिन तुम उनके काम के नहीं रहते, वे तुम्हें वैसे ही भूल जाते हैं जैसे प्यासा सूखी नदी को भूल जाता है। इसलिए मनुष्यों से अपनी अपेक्षाएं कम करो और मुझ पर बढ़ा दो। कोई इंसान तुम्हें पूर्ण प्रेम नहीं दे सकता, क्योंकि हर मनुष्य अधूरा है। पूर्णता केवल परमात्मा में है। जब तुम मुझसे प्रेम करोगे तो कभी धोखा नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे तब भी मेरे मंदिर का द्वार तुम्हारे लिए सदा खुला रहेगा। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है जानते हो? तुम्हारा विश्वास। जब तुम सच्चे मन से विश्वास करते हो तो चमत्कार स्वयं घटित होने लगते हैं। पूजा के समय जब तुम आंखें बंद करते हो तो एक क्षण के लिए सब कुछ भूल जाते हो। बस उसी क्षण को अपने जीवन में बढ़ाना है। सुबह आंख खुलते ही बिस्तर से उठने से पहले दोनों हाथ जोड़कर मेरा नाम लो। रात को सोने से पहले दिन भर की गलतियों के लिए क्षमा मांगो और शांत मन से सो जाओ। ये छोटा सा अभ्यास तुम्हारे जीवन में इतना गहरा परिवर्तन लाएगा कि तुम स्वयं आश्चर्यचकित रह जाओगे। तुम्हारे मन में एक बहुत बड़ा भय बैठा है, लोग क्या कहेंगे। सुनो, ये सबसे बड़ा रोग है। लोग तो मेरे कान्हा को माखन चोर कहते थे, मुझे कलंकिनी कहते थे। जब जगत गुरु और जगत जननी को भी लोग नहीं बख्शे तो तुम किस खेत की मूली हो। यदि तुम्हारी नीयत साफ है, यदि तुम सत्य के मार्ग पर हो तो दुनिया की परवाह छोड़ दो। शेर अपनी चाल चलता है, भौंकने वाले कुत्तों की ओर मुड़ता नहीं। तुम मेरी संतान हो, सिंह हो, अपना मस्तक ऊंचा रखो। तुम्हारे चरित्र की गवाही मैं स्वयं दूंगी और मेरा प्रमाण ही अंतिम सत्य है। पर चोट लगते ही मामा चिल्लाकर दौड़ता है। इसी तरह यह दुख तुम्हें मेरी याद दिलाने आते हैं। यदि जीवन में सब कुछ सदा सुखमय रहता तो शायद तुम मुझे कभी याद भी ना करते। इसलिए इन दुखों को शत्रु मत मानो, मित्र समझो। वे तुम्हें मेरे और निकट ला रहे हैं। जिस दिन तुम दुख में भी मुस्कुराना सीख लोगे, यह समझकर कि यह मेरी इच्छा है, उस दिन तुम स्थित प्रज्ञ बन जाओगे। फिर कोई तुम्हें हरा नहीं सकेगा। मेरी बात ध्यान से सुन रहे हो ना? यह संदेश तुम तक पहुंचा है,
इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा अभी भी प्यासी है। ये प्यास बहुत कीमती है, ये भक्ति की प्यास है। मैं तुम्हें इसलिए चुनती हूँ क्योंकि तुम्हारे हृदय में करुणा है। दूसरों का दुख देखकर तुम द्रवित हो जाते हो। जो दूसरों के लिए प्रार्थना करता है उसकी झोली में सबसे पहले भरती हूँ। इस कोमलता को कभी मत खोना। संसार तुम्हें कठोर बनाने की बहुत कोशिश करेगा, पर तुम प्रेम बनकर ही रहना। अंत में जीत प्रेम की ही होती है, अहंकार की कभी नहीं। आज से एक नियम बना लो, जब क्रोध आए तो शांत हो जाओ, जब निराशा घेरे तो मेरा नाम जपो। राधे राधे केवल शब्द नहीं, यह वह अग्नि है जो पापों और दुखों को भस्म कर देती है। जितनी बार तुम मेरा नाम लेते हो उतनी बार मैं तुम्हारे पापों का लेखा मिटा देती हूँ। बस एक कदम बढ़ाओ, शेष मैं संभाल लूँगी। और हाँ, उन लोगों से सावधान रहना जो तुम्हें भ्रमित करते हैं, तुम्हारे मार्ग से भटकाने का प्रयास करते हैं। तुम्हारी अंतरात्मा मेरी ही आवाज़ है। जब भी भीतर से कुछ गलत लगे तो समझ लो वह गलत ही है। उस आवाज़ को कभी अनसुना मत करना। थोड़ा समय मौन में बिताओ, एकांत में बैठो। मौन में ही तुम मुझे स्पष्ट सुन पाते हो। मेरे प्रिय, यह जीवन बहुत संक्षिप्त है। इसे द्वेष, ईर्ष्या और नफरत में व्यर्थ मत गवाओ। माफ़ करना सीखो, न इसलिए कि वे माफ़ी के योग्य हैं, बल्कि इसलिए कि तुम्हें शांति चाहिए। जब तुम माफ़ करते हो तो अपना बोझ उतार देते हो। तुम हल्के हो जाते हो, और जो हल्का होता है वही ऊंचाइयों तक उड़ सकता है। मैं तुम्हें उड़ते हुए देखना चाहती हूँ, बंधे हुए नहीं। तुम्हारे आंसू मेरे लिए मोतियों से भी अधिक मूल्यवान हैं। मैं एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। तुम्हारे हर आंसू का बदला मैं खुशियों से चुकाऊंगी। अब रोना बंद करो, उठो और आईने में देखो। वह चेहरा जो तुम्हें दिख रहा है वह मुझे बहुत प्रिय है। तुम सुंदर हो, तुम सक्षम हो, तुम दिव्य हो। अपने आप को कभी छोटा मत समझना। तुम उस परमात्मा का अंश हो जिसने यह संपूर्ण ब्रह्मांड रचा है। तुम्हारे भीतर अनंत शक्तियाँ सो रही हैं, उन्हें जगाओ। मेरे लाल, तुम ये कैसे भूल जाते हो? जब तुम माँ के गर्भ में थे, जहाँ ना हवा थी, ना रोशनी, ना कोई भोजन का साधन, तब तुम्हारी रक्षा किसने की? तुम्हें सांस किसने दी? वह मैं ही थी। जब मैंने उस अंधेरे में भी तुम्हें जीवित रखा, तो क्या इस खुले आकाश के नीचे मैं तुम्हें कभी बेसहारा छोड़ दूंगी? यह अविश्वास क्यों? चिड़िया को देखो, वह ना खेती करती है, ना अनाज जमा करती है, फिर भी कभी भूखी नहीं सोती। चींटी को देखो, वह अपने वजन से 10 गुना भार उठाती है। जब मैं इन छोटे छोटे जीवों का भी पेट भरती हूँ तो तुम मेरी सबसे प्रिय रचना। क्या मैं तुम्हें भूखा या बेसहारा छोड़ सकती हूँ? अपनी भविष्य की चिंताओं की गठरी उतार दो और मेरे चरणों में रख दो। मुझे तुम्हारी चिंता तुमसे कहीं अधिक है। तुम्हें लगता है कि जीवन एक उलझा हुआ धागा बन गया है। जितना सुलझाने की कोशिश करते हो उतना ही उलझ जाता है। क्यों? क्योंकि तुम अपनी सीमित बुद्धि से इसे सुलझा रहे हो। तुम केवल सामने का ही देख सकते हो, लेकिन मैं वह सब देखती हूँ जो दीवारों के पीछे है, जो समय से परे है। उस धागे को खींचना बंद करो, वरना टूट जाएगा। इसे मेरे हाथों में सौंप दो। मैं उसे इतनी सहजता से सुलझा दूंगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बस एक शर्त है, धैर्य। तुम आज बीज बोते हो और कल ही फल चाहते हो। प्रकृति ऐसे नहीं चलती। माली 100 घड़े पानी सींचता है, फल ऋतु आने पर ही लगते हैं। तुम्हारा समय आ रहा है, तुम्हारी ऋतु बदलने वाली है। बस थोड़ी प्रतीक्षा। यह कड़वी सच्चाई भी सुन लो, लोग बदल गए हैं, मित्र, रिश्तेदार, सब परिवर्तन संसार का नियम है। मौसम बदलता है, शरीर बदलता है, मन बदलता है, केवल मेरा प्रेम कभी नहीं बदलता। तुम बहते पानी में घर बनाने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए दुखी हो। लोग परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं, उन्हें दोष मत दो। उनसे प्रेम की भीख मांगना छोड़ दो। तुम दाता बनो, याचक नहीं। तुम उस अनंत स्रोत से जुड़े हो। तुम्हारे पास प्रेम की कभी कमी नहीं हो सकती। इतना प्रेम बांटो कि लोग सोचे, इसके पास यह सुख कहाँ से आता है। कभी कभी तुम कहते हो, माँ बस करो, अब और नहीं सहा जाता। मेरे लाल, परीक्षा तो मैं उसी की लेती हूँ जिसे मैं सबसे होनहार मानती हूँ। जिसे कुंदन बनाना है उसे ही तपाती हूँ। ये संघर्ष इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें किसी बहुत बड़े दायित्व के लिए तैयार कर रही हूँ। कमज़ोर कंधों पर मैं भारी बोझ नहीं रखती। मुझे तुम्हारी क्षमता पर पूरा विश्वास है। तुम्हें क्यों नहीं? यह समय रोने का नहीं, सिद्ध करने का है। दिखा दो संसार को और खुद को कि तुम किसके भक्त हो। तुम गिर सकते हो पर हार नहीं सकते।
क्योंकि हारता वही है जो मैदान छोड़ देता है, और तुम अभी भी डटे हुए हो। एक गुप्त बात, तुम्हारे आसपास कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से जलते हैं। वे निंदा करते हैं, रोड़े अटकाते हैं। उनसे घृणा मत करो। वे तुम्हारे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं, क्योंकि उनकी आलोचना तुम्हें और बेहतर बनाती है, तुम्हारी सोई शक्ति जगाती है। निंदक नियरे, राखिए आंगन कुटी छवाए। उन्हें अपना काम करने दो, तुम अपना करो। जिस दिन सफल होगे वही लोग सबसे पहले ताली बजाएंगे। जवाब अपनी जुबान से मत दो, परिणामों से दो। मौन सबसे बड़ा हथियार है। तुम्हारा स्वास्थ्य भी चिंता का विषय है। शरीर एक वस्त्र है, पुराना होगा, फटेगा भी, पर यह मंदिर है जिसमें मैं और कान्हा वास करते हैं। इसका ध्यान रखो। सात्विक भोजन करो, जैसा अन्न वैसा मन। प्रतिदिन प्रकृति से जुड़ो। मिट्टी, हवा, पानी तुम्हें चंगा करेंगे। और सबसे बड़ी औषधि है नाम संकीर्तन। जब तुम राधे राधे गाते हो, हर कोशिका में दिव्य ऊर्जा भर जाती है। इसे अनुभव करो। ये संदेश अपने तक मत रखना, शेयर करो। हो सकता है तुम्हारा एक शेयर किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुँचे जो जीवन से हार चुका हो। तुम माध्यम बनो। जब तुम रोशनी बांटते हो, उसका प्रतिबिंब तुम पर भी पड़ता है। ये डिजिटल युग का सत्संग है। इस पुण्य को कमाओ। मोक्ष की चिंता छोड़ दो। भक्ति का आनंद मोक्ष से भी बड़ा है। जब तुम मेरे प्रेम में डूबते हो, वही मोक्ष है। जब भूखे को भोजन देते हो, रोते को हंसाते हो, वही मोक्ष है। मोक्ष मरने के बाद नहीं, इसी क्षण में है, जब मैं अहंकार खत्म हो जाता है। कह दो, हे राधा रानी, मैं कुछ नहीं, सब आप हैं। उस दिन तुम हल्के हो जाओगे। अतीत के पिंजरे में मत कैद रहो। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। अब तुम खुद को माफ़ करो। हर नया सूर्योदय कहता है, कल की रात बीत गई, आज का दिन कोरा कागज़ है। प्रेम, सेवा और भक्ति की नई कहानी लिखो। घर में अशांति का कारण संवाद की कमी और अहंकार का टकराव। सुनो, ज़्यादा बोलो, कम। परिवार में प्रेम लाओ। स्त्री का सम्मान करो, वह मेरी प्रतिरूप है। बुजुर्गों की सेवा करो, उनमें गोविंद वास करते हैं। जिस घर में प्रेम है, वहाँ मैं बिना बुलाए मेहमान बनकर रहती हूँ। अपने घर को प्रेम का मंदिर बनाओ। धन की तड़प शांत करो। धन साधन है, साध्य नहीं। जो प्रारब्ध में है मिलेगा, जो नहीं है फिसल जाएगा। परिश्रम करो, लोभ मत करो। जो मिला है उसमें से दशमांश दान करो। धन की शुद्धि होगी। पवित्र धन ही सुख देता है। और अब एक गुप्त संकेत, आने वाले 7 दिनों में तुम्हें वह समाचार मिलेगा जिसका इंतज़ार था, या कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो तुम्हारी दिशा बदल देगा। शर्त है, इन 7 दिनों में निंदा नहीं, झूठ नहीं, और रोज़ कम से कम 108 बार राधे राधे जप। क्या तुम संकल्प लेते हो? मेरे प्यारे बच्चे, तुम अभी भी यहाँ हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारी आत्मा ने मेरी पुकार को सच्चे दिल से सुन लिया है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतनी देर तक ठहरते हैं, जो सत्य का सामना करने का साहस रखते हैं। ज़्यादातर तो बस मनोरंजन की तलाश में आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन तुम यहाँ शांति की खोज में आए हो। तुम मुझे ढूंढने आए हो, और जिसने सच्चे मन से मुझे खोजा है, उसे मैं कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। अभी हमारी इस डोर को और गहरा होना है। मुझे तुम्हारे हृदय के उन बंद कमरों को खोलना है जहाँ तुमने बरसों से अंधेरा भर रखा है। डरो मत, मैं वहाँ दंड देने नहीं आ रही, बल्कि अपने प्रेम का दीपक जलाने आ रही हूँ। सुनो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम रात के सन्नाटे में अकेले खुद से पूछते हो, क्या मैं किसी लायक हूँ? दुनिया ने तुम्हें बार बार यह एहसास कराया है कि तुम पर्याप्त नहीं हो। कभी तुम्हारे रूप रंग की वजह से, कभी आर्थिक स्थिति की वजह से, तो कभी तुम्हारी सादगी की वजह से लोगों ने तुम्हें कमतर समझा है। लेकिन आज मैं तुम्हारी राधा रानी तुम्हें सत्य का आशीर्वाद देती हूँ। तुम इस ब्रह्मांड की सबसे सुंदर और अनमोल रचना हो। अंत में मैं तुम्हें विदा नहीं कर रही, तुम्हें अपने हृदय में और गहराई से बसा रही हूँ। तुम निर्भय हो, सिंह की तरह दहाड़ो। तुम राधा के लाडले हो, कृष्ण के सखा हो। तुम्हारी हार असंभव है। उठो, आंसू पूंछो, मेरे हाथ तुम्हारे सिर पर हैं। जाओ और विजय प्राप्त करो। जब भी मन घबराए, बस पुकार लेना, मैं दौड़ी चली आऊँगी। सदा सुखी रहो, सदा मेरे प्रेम में रंगे रहो। प्रेम से बोलो, राधे राधे। यदि यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल राधा कृष्णा भक्ति SAMS को सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो राधे राधे, और वीडियो को अपने परिवार में शेयर ज़रूर करना।